मामा को चाकू मारा गया था। वो तो जेल जाते रहते आते रहता है। वो मतलब उन लोग को मतलब कमाने वाले है नहीं। उन लोगों को सिर्फ चोर चकारी करके खाना है उन लोग को। भाई कैमरे में बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो उसके बावजूद उसका भाई आया और उसकी बहन आए, फिर यहाँ हल्ला करे थे। तो वो तो कुछ नहीं, मेरे भाई तो उसको जान से मार ही देगा, जेल जाएगा तो रिपोर्ट करेगा तो केस करेगा तो और जान से मारेगा उसको, ऐसा बोले। तू कर चलाओ, मैं कैमरे में चलाऊँ। बहुत दिन से मेरा लड़का से पंगा ले रहा है। छत्तीसगढ़ में सुशासन का मतलब क्या होता है कि एक ही दिन में दो चाकुएं चलें, दो चाकूबाजी की घटना हो। शायद यही है छत्तीसगढ़ की साय सरकार का सुशासन का मूल मंत्र, क्योंकि छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की सरकार जो है वो सुशासन तिहार भी चला रही है अभी, और सुशासन के गुणगान जो है वो गाते नहीं थक रही। वहीं जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और अपराध करके कहीं गुम हो जा रहे हैं और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। कल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दो चाकूबाजी की घटना हुई। एक वकील पर चाकूबाजी की गई और दूसरा जो है एक व्यक्ति पर चाकूबाजी की गई। इस वक्त हम जो हैं घटना स्थल से कुछ दूर मौजूद हैं। तमाम जो परिजन हैं यहाँ पर देखिए आए हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ मामला है वो भी समझेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो सुशासन की सरकार दिन प्रतिदिन सुशासन का ढोल पीटते नज़र नहीं आती है, तो वहीं जो सरकार के वादे हैं वो 0 सन्नाटा दिखाई देते हैं। ये भाई हैं, इनके साथ कल चाकूबाजी की घटना हुई है। सीधे उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ हुआ। भाई क्या कुछ हुआ थोड़ा बताएंगे? सर मतलब मैं जा रहा था मेरी भांजी को लेकर दुकान, ठीक है। तो वहाँ से मैं ड्यूटी से लंच करने आया था, कुछ खाने के लिए सामान ले रहा था। तो उसके बावजूद तो आया, बीड़ी सिगरेट पी के आया, मेरे सामने आया और बोला क्या हो गया। तो मैं बोला क्या हो गया भाई, जो भी हो गया तेरे माफ़ी चाहता हूँ भाई, मेरे मत लड़, ठीक है। तो उसने तुरंत चाकू खोल दिया मेरे ऊपर। तो चाकू मैं गिरने के बाद मैं दौड़ के आया, मैं घर तक के आया हूँ पूरा, मतलब वहाँ पे मार चुका था, फिर घर के सामने ही मारा मेरे को। कितना दूर होगा आपका घर और घटना? यहाँ पे सर 100 मीटर दूरी में होगा, 100-150 मीटर दूरी पे। मतलब देखिए सुशासन इसे कहा जाता है। 100-150 मीटर दूर जो व्यक्ति है उसे चाकू लगता है, वो अपने घर तक आता है और आरोपी फिर जो है उतने में नहीं थकता और घर आने के बाद जो है एक बार फिर उस पर चाकू से हमला करता है। ये देखिए ये तमाम जो कपड़ा है भाई का है, देखिए किस तरीके से खून के धब्बे जो हैं यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। ये तमाम खून के धब्बे देखिए और इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कितना भयानक वो मंज़र होगा जब इन्हें चाकू लगाओगे। ये देखिए शर्ट जो है फटे हुए हैं, पर्स देखिए, पर्स भी है, पर्स पर छेदा हो गया, पूरा ब्लड और छेदा पड़ चुके हैं। शायद इसी पर्स की वजह से भाई को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा। थोड़ा सा आप घाव दिखाएंगे कहाँ पर आपको चोट लगा है? ये देखिए पीठ का ये मंजर है, किस तरीके से चाकू मारा गया है। और कहाँ पर लगा है भाई? नीचे ये देखिए यहाँ पर। ज़्यादा तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना वो भयावह मंजर होगा। क्यों आपको चाकू मारा गया भाई? क्या सर वो क्या, हालांकि वो तो जेल जाते रहते आते रहता है। वो मतलब उन लोग को मतलब कमाने वाले है नहीं। उन लोगों को सिर्फ चोर चकारी करके खाना है उन लोग को, ठीक है। मैं क्या अपनी भांजी को लेकर जा रहा था दुकान, तो तुरंत वो चाकू खोला, कुछ बातचीत नहीं किया मेरे सामने, तुरंत चाकू खोला। जो भी है मतलब पुराना रंजिश था हम लोग का, वो खत्म हो चुका था। आपकी भांजी कितने साल की है? भांजी मेरी वो थोड़ा सा चेहरा दिखाइए। ऐसा जरा, ये बच्ची है, देखिए ये उस समय जो है इस भाई के साथ थी। अब सोचिए, अनुमान लगाइए कि अगर भाई को चाकू लगा है, अगर इसे चाकू लगता, इसे कुछ हो जाता तो क्या होता? बेटा क्या हुआ था थोड़ा सा बताओगे? कल क्या हुआ था बाबू? मामा को चाकू मारा गया था। अच्छा मामा को चाकू मारे थे, आप भी थे साथ में? सोचिए छोटी सी बच्ची जो अभी ढंग से इस दुनिया में आई भी नहीं है, कदम तक नहीं रखी है, उसके सामने ये पूरा मंजर हुआ है जब उसके मामा को चाकू मारा गया है। कैसा मंजर रहा होगा? छत्तीसगढ़ की सरकार जाग जाइए, थोड़ा सा सुशासन का ढोल पीटते हो ना, थोड़ा सा तो सुशासन दिखाइए, अपराधियों को तो पकड़िए।
आज क्या? मेरा घर में हुआ, कल का दिन दूसरी घर में भी हो जाएगा। तो मेरा बेटा ड्यूटी जा रहा है, रास्ता में भी तो कुछ ऐसा हमला होगा तो कैसे करूँ मैं घर में मेरा बेटा ड्यूटी गया बोलूँगी, रास्ता में क्या हुआ क्या नहीं मुझे पता रहेगा क्या? सब कोई देखे है नहीं, बोलने नहीं आ रहे हैं, सब कोई वो नहीं काम पे गई है, उसको सास आई है वो कृपा के देखिए सब लोग। घर का कैसा मंजर है जब आपको चाकू लगा? चाकू लगाया था तो मैं चक्कर खा के मैं बेहोश हो गया घर के अंदर ही, ठीक है। उनका वही मेरे को पानी, हाँ, तब से फिर उसके बावजूद मेरे को मतलब यहाँ तक घुसा है सर, मतलब मैं घर की तस्वीर दिखाइएगा। और करीब 150-200 मीटर जो है पीछे इन्हें चाकू लगा है, चाकू से वार किया गया, धार हथियार से वार किया गया, और वहाँ से ये अपने घर बचते बचाते आए किस तरीके से। अब ये सुशासन कहेंगे इसे या फिर छत्तीसगढ़ में शायद सरकार की कुशासन कहेंगे, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। आगे क्या हुआ भाई ये? आगे सर देखो, आगे मतलब मैं तो चले गया था मेकाहारा, ठीक है। मेरे को जिला से रेफर किया, मेकाहारा भेजा मेरे को, तो मेरा ट्रीटमेंट मेकाहारा में हुआ। तो उसके बावजूद उसका भाई आया और उसकी बहन आए, फिर यहाँ हल्ला करे थे। तो वो तो कुछ नहीं, मेरे भाई तो उसको जान से मार ही देगा, जेल जाएगा, तो रिपोर्ट करेगा तो केस करेगा तो और जान से मारेगा उसको, ऐसा बोले। अच्छा के रिपोर्ट किए तुम लोग, अच्छा के रिपोर्ट किए, मेरा भाई तो ऐसे भी निकल के आएगा, तुम लोग जान से मारेगा, आज छोड़ेगा नहीं, जितना करो, जितना ले जाओ, कोर्ट ले जाओ, हाई कोर्ट ले जाओ, ऐसे बोल के उसका भाई भी उछल रहा था, उसका बहन भी उछल रहा था। बिल्कुल यही है सुशासन, जहाँ पर से एक अपराधी खुलेआम धमकी दे रहा है लोगों को कि आप कुछ भी करो, मैं छूट करके आऊँगा तो फिर से आप पर वार करूँगा। ये है असली सुशासन, शायद सरकार की असली सुशासन यही है। दीदी आप क्या कुछ मंजर था कल, कैसा था? आप भी देखे होंगे, क्या कुछ मंजर था? अभी घर में स्थिति कैसी है? घर में ठीक नहीं है परिस्थिति हम लोग का, भैया का तबीयत खराब है, भाभी का भी तबीयत खराब है, मैं उनकी नंदन हूँ। अच्छा ये बताइए, कल इनको चाकू लगा, अब क्या आप खुलेआम घूम पाएंगे, जा पाएंगे? ये डर तो लगेगा ना, डर तो हमको धमकी दे रहा है तो डर तो लगेगा ना, कल कुछ भी हो सकता है। वो तो बार बार धमकी दे रहा है कि कहीं भी मार दूंगा करके। जो बीच में आएगा उसको मार देंगे, जो बीच में आएगा, इसीलिए डर कर मेरे कोई भी बयान नहीं दे रहे, जो बीच में आएगा उसको मार डालेंगे। वो मेरा भांजी बोल रही थी, उसका ऊपर मैं चढ़ गया था, उसका भाई, हाँ तू तेरा क्या जाएगा बोलता, उसका माँ बोली कि नहीं तू ऊपर से मार दिया लड़का को, तू फिर दादागिरी करके बात करा, बोल तू कौन होती है, तू कौन होती बोली। मतलब मेरे को पूरा जान से मारने का ही उसका विचार था, मारने का मतलब इसका यहाँ मारने का। आपकी भांजी भी आपके साथ थी, जरा थोड़ा सा मेरे को छोड़ दिया। नहीं ये बताइए, अगर आपकी भांजी आपके साथ थी, अगर उसे लगता तो क्या मंजर? हाँ, उससे लगा तो ऑन द स्पॉट खत्म। मैं उनको छोड़ा हूँ, वो अंदर तो चाकू चला रहा, मैं क्या गिर गया, तो गिरने के बाद तुरंत चाकू चला रहा मेरे ऊपर कहीं भी। आपसी रंजिश क्यों हुई आप लोगों को? एक्चुअली सर देखो क्या हुआ, मैं पहले का जो था केस उसका भाई के साथ हो गया था, राजीनामा हो गया था अपना, तो बोलते मेरा भाई नहीं करेगा, ठीक है। उसके बावजूद ठीक है मैं बोला कर केस को रफा दफा किया, उसके बावजूद फिर बोला मेरे को, फिर उसके बावजूद क्या हुआ, चल नहीं होगा, मैं गारंटर तेरा बन रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके वही भाई उसका आके बोल रहा है कि अब हम देख लेंगे, जो करना कर ले तेरे को। थाने में आप गए हैं, FIR दर्ज कराए हैं, पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? सर पुलिस वाले तो कल FIR किया, तो पुलिस वाले तो आए नहीं है, एक बार आए थे चले गए, बस सुबह आए थे 10 बजे, उसके बाद आए नहीं है, और लड़का फरार है घर से। वो रायपुर में ही है घर पे, उसको घर पता है उनको घर कहाँ पे है, बस रायपुर में घर में, पता नहीं बस। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? सर मुझे प्रोटेक्शन चाहिए पूरा, मैं कल कड़े कहीं मार देगा तो, अभी तो जानलेवा मेरे से हमला किया सर, मैं तो घर बचते हुए आया हूँ ना, मतलब जान बचाते घर आया हूँ। और वो तो जाते रहते आते रहते हैं जेल से। बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ शायद सरकार की सुशासन है, सुशासन की ये तस्वीर है ग्राउंड जीरो लेवल पर, जो कि जीरो के बराबर दिख रही है। बरसते पानी में भीगते हुए हम आप लोगों के बीच ये सच्चाई ला रहे हैं, और उम्मीद ज़रूर कर रहे हैं कि इस वीडियो को आप उन तमाम लोगों तक शेयर कीजिए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो चाहे फिर गृह मंत्री विजय शर्मा ही क्यों ना हो, वो फिर चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ही क्यों ना हो, आप उन लोगों तक ज़रूर इसे शेयर कीजिए, क्योंकि प्रदेश में एक ही दिन 2 चाकूबाजी होती है, 2 चाकूबाजी की घटना होती है, और पुलिस प्रशासन मौन रहती है। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नरेट जो है 23 जनवरी से लागू कर दिया गया है, और इस उद्देश्य के साथ इस पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू किया गया था कि अपराध अब छत्तीसगढ़ में जीरो होगा, राजधानी रायपुर में जीरो होगा। लेकिन अपराध तो जीरो नहीं दिखाया जा रहा है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली जो है वो जीरो दिख रही है।
बहरहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें।